साले पिछले आधे घंटे से तू ब्रेक फेल कर रहा है, तेरे से अभी तक एक ब्रेक फेल नहीं हो पा रही है। अरे मैडम हो गए बा हो, रुका थोड़ी देर। एक साला बोल कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी निकल बाहर। अरे मैडम हो गई। ये गाड़ी ना छोटका ना बड़का गाड़ी बा, हमें टाइम लागेला है ना। आवा क्या बोल रहा है तू? अरे मैडम जी हम बोला था नहीं, हमारा तो हिंदी वीक है। गाड़ी की ब्रेक फेल कर दिया, लपा लापा ब्रेको नहीं लगेगा। पक्का ना? श्योर है ना? अरे मैडम जी चला के देख ले हो। अच्छा मुझे मरना है क्या साले? खैर वो सब छोड़, तेरी भाषा तो साला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैडम जी हम थोड़ा सा बिहार वाले हैं ना, तो थोड़ा हमारा हिंदी वीक है। कोई बात नहीं। मैडम जी इतना मोटा गड्डी कभी देखे तो होगे नहीं जीवन में, है ना? मैडम जी गरीब आदमी इतना मोटी गड्डी मैडम छुआई जा रहा एक बार। हट, मेरी बात सुन, मैं तुझे इतना सारा पैसा किस लिए दे रही हूँ? अरे मैडम जी ब्रेक फेल करवा लो बारू ना। नहीं, ब्रेक फेल करने का इतना पैसा दूंगी तुझे? मैं तुझे इतना सारा पैसा दे रही हूँ, तेरा जो जबान है ना, जिसे तू पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहा है, इसमें टेप लगाने के लिए। मैडम जी एक बार छुआवता हाथ से इतना मोटा गड्डी, इतना मोटी गड्डी। अरे मैडम जी अभी यही गड्डी ना मुंह पे मारूंगी। मेरी बात सुन, ये जो इतना सारा पैसा है मैं तुझे तेरे मुंह पे टेप लगाने के लिए दे रही हूँ। अगर तुझसे कोई भी पूछे कि क्या तूने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करी, तो तू क्या बोलेगा? अरे मैडम जी हम तो आपको जानते नहीं हैं, हम तो अपना काम करने आए थे। वो क्या है ना, थोड़ा फ्यूलवा खत्म हो गया। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार इंसान हो। अब मेरी बात सुनो, ये पैसा पकड़ो। ऐसे नहीं दूंगी ये पैसा। अगर मैं फंसी या तुमने किसी के भी सामने अपनी जबान खोली। मैडम जी तू हमका नहीं जानत बारू, अभी हम एक से एक खिलाड़ी बानी और ऐसा मर्द बानी ना कि पैसा वाले लेते 9 to 11 हो जाए। ले पकड़। अरे मैडम जी इतना मोटा गड्डी। मैडम सच जी में कभी इतने सारे पैसे नहीं देखे हैं? मैडम जी 200-300 रुपए दिहाड़ी पे काम करे वाला मैकेनिक के इतना मोट गड्डी देबो तो का हुई हो। मेरी बात सुन, अगर तूने किसी को भी बका कि तूने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करी है, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू अपना ठोबड़ा नहीं पहचानेगा। मैडम जी तू परेशान ना हो, कहो हमारे गर्लफ्रेंड बा, गर्लफ्रेंड ओकरा के नाम खेते में ले जाए तो ले घुमाए खातिर। अब वो काम सिनेमा हॉल में ले जाए, पैसा दे दे जहाँ ले जाने ले जा। इतने सारे पैसे में ना मैं तो कह रही हूँ तू ये शहर छोड़ दे। अरे मैडम हम बिहार भाग जाए तो हमरा के तू नहीं जानत बारू। अभी हार तू ना बिल्कुल टेंशन फ्री रहा, इतना पैसा मिल गया बा ना, इससे तो हमार बिल्कुल दिन बन जाए दिन। तुम एक काम करो, पहली ट्रेन पकड़ के बिहार निकलो। अरे मैडम जी कर दे लो छोटू बात, इससे ना प्लेन से जा, प्लेन से। अरे प्लेन से जा, ट्रेन से जा, ट्रक से जा, डाले से जा, आई डोंट केयर। मैडम यहाँ से निकल। हाँ जल्दी निकल। मैडम जी ऐसे कुछ और खेल करवाए रहे ना तो बताइए हो। अरे जाओ जाओ, तुम बस गायब हो जाना। स्टूपिड आदमी, कितनी बकवास करते हो, पता नहीं क्या बोला था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर इस गाड़ी की तो हो गई ब्रेक फेल। अब मेरा पति सीधे स्वर्ग के दर्शन करेगा और मैं करूंगी अय्याशी। इतना मोटा गड्डी मिल गया तो प्लेन से जा, प्लेन से। अरे गार्ड साहब का भेल हो? साले तू भाग क्यों रहा था? अरे आप हमका डरवा दिले तो हमको डर जाए ना। ठीक है, देखिए इधर दिखा। अरे साहब इधर दिखा। ये बता इतनी मोटी गड्डी तेरे पास कैसे आई? तूने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तेरे को इतनी मोटी गड्डी मिल गई? अरे साहब वो का बात बना कि मैडम ना हमरा से उधार ले रही इतना पैसा, तो वही दे ली हो। अच्छा तोहरा से उधार ले लिया। एक बात बतावा, जब मैडम ने तुमसे पैसे उधार लिए? हाँ वो क्या है ना कि बाजार में मैडम गई थी तो उनका मोबाइल खो गया था, तो वही हमसे उधार ले रहे 50,000 रुपया। ठीक, मेरे को ये पागल समझ रखा है क्या? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ से 4 सालों से। एक बात बता, अब सच बता दे, इतने सारे पैसे किस चीज के मिले? वरना ये डंडा देख रहा है ना एकदम काला काला। अरे बस सिक्योरिटी साहब हमारा के देखा ना, थोड़ा माफ कर दी, पैसा ना मैडम जी फेल करवाए के दे दिली। फेल करवाएगा? क्या फेल करवाएगा बे? गाड़ी के ब्रेक और का। गाड़ी का ब्रेक फेल मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तेरे को तो कुछ बताया ही होगा ना। गार्ड साहब हम थोड़ा सा माफी चाहता नहीं, हमरा के कुछ होए कि ना तो सारी बात बताइए। हाँ ठीक है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि मैम साहब अपने पति के रास्ते से हटाए चाह रहे, तो वही ब्रेक फेल करावत रहे वो गाड़ी की। क्या रास्ते से हटाना चाहते हैं? वो भी मेरे साहब को? दाल में कुछ काला है। एक काम कर, ये पैसे पकड़। ये पैसे नहीं ले रहा हूँ, तेरे को और भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हाँ। और पैसे? हाँ। अरे साहब क्या कर बाउर, जब मैं तुझे कॉल करके बुलाऊं ना तो साहब के सामने सच सच बोल देना, वैसे तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तू जेल वेल नहीं जाएगा। साहब ये पुलिस का तो झमेला ना हुई ना? कोई झमेला नहीं होगा। देख तू सच का साथ देगा ना तो कोई झमेला नहीं होगा। मैम ना 50,000 रुपए देगी
तू हमरा के 1 लाख रुपए दिया लेकिन हाँ है 1 लाख रुपए मैं साहब से बोल के दिलवा दूंगा। मेरी क्या औकात है 1 लाख रुपए देने की। अरे साहब, ठीक, लेकिन बस तू सच बोल रहा है। अरे बिल्कुल, बगले हमार कारखाना बा। हाँ, तू हमरा के फोन करिए, हम आ जाए। ठीक है, चल ठीक है, तू फटाफट निकल और कॉल उठा लेना। ठीक ठीक सर, ना ठीक तो है बेटा सर। ढूंढ के मारूंगा। बताओ, इतने बड़े कारनामे, मैडम जी ने पूरी गाड़ी की ब्रेक ही फेल करा दी। ऐसा क्या किया साहब ने जो रास्ते से हटाना चाहती। लगता है पैसों का मामला है। चलता हूँ फटाफट, साहब की ड्यूटी का जाने का भी समय है। एक काम करता हूँ, फटाफट निकलता हूँ। अरे प्रांशी, क्या हुआ? बड़ी टेंशन में लग रही हो। कुछ नहीं यार, वो जो रोहित मैकेनिक नहीं स्कूटर इंडिया पे, हाँ, उससे मैंने अपने हस्बैंड की कार की ब्रेक फेल तो करवा दी है। बस मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वो रोहित मैकेनिक अपना मुंह ना खोल दे, सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। अरे तुमको वही मिला क्या और कोई नहीं मिला? मैं तुमसे बोल रहा था, मैं मैकेनिक देता हूँ, वो अच्छा काम करता है। और रोहित को तुमने काम पे रखा है, उसको 1.5 लाख भी दोगी ना, 2 डंडे पड़ेंगे, मुंह खोल देगा वो। यार तो मैं बोल तो रही थी तुमसे, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है। और मुझे ना ये काम बहुत जल्दी करवाना था, तो मुझे जो सही लगा मैंने किया। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैंने उसे पूरे 50,000 रुपए, इतनी मोटी पैसों की गड्डी दी है। अपना मुंह नहीं खोलेगा। मैंने उससे बोला था कि तुम एक काम करना, तुम बिहार निकल जाना, वो वहीं पे रहता है ना। उसने बोला तो था कि वो शाम को ही निकल जाएगा, बस चला गया हो यार। अरे ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। अगर किसी को पता चला ना, तो सपने अपने सब अधूरे रह जाएंगे, बता दे रहा हूँ। और तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंसूंगा। अरे यार इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हो आके? यार मैं इतना ऑलरेडी परेशान हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ यार यहाँ से। मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया तुमने वैसे ही। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? अब आगे जो भी होगा तुम संभालना, कुछ गड़बड़ होती है तो। अरे हम दोनों इस प्लान में शामिल है ना, मैं क्या संभालना? मेरे ऊपर क्यों सारी चीजें डाल देते हो तुम? अब कर भी क्या सकते हैं। बस वो मैकेनिक मुंह ना खोले अपना, बस काम अच्छी तरीके से हो जाए, गाड़ी वो लेके जाए। और सही कह रहे हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक तो मैं यहाँ ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, और ये आके मुझे ऐसे सुना रहा है जैसे सारा प्लान अकेले का मेरा हो। इसका कोई रोल ही नहीं है इन सब चीजों में। खैर, बस वो रोहित मैकेनिक किसी से बके नहीं। आप आगे आइए 1 मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी भाई? साहब आप ना एक काम करिए, आज ना इस गाड़ी से मत जाइए। आज मेरे घर पे थोड़ा सा काम है, मुझे घर तक छोड़ देते हैं दूसरी वाली गाड़ी से। अरे तुमको अगर काम है दूसरी गाड़ी से तो एक काम करो ना आंसू, तुम मेरे साथ ना चलो ऑफिस तक और गाड़ी लेके चले आना। नहीं साहब, ना इस वाली गाड़ी से ना जाइए। हमारे वहाँ ना हम जहाँ रहते हैं वहाँ पतली सी गली है, वहाँ पे इतनी भारी गाड़ी नहीं जा पाएगी। आप छोटी वाली गाड़ी ले लीजिए। देखो आंसू, मेरी ना इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज, अगर मैं ऑफिस सही समय पे नहीं पहुंचूंगा ना तो यार लेट हो जाऊंगा। अरे साहब हमको भी पता है आपकी मीटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कभी कभी तो हमारे छोटे जैसे गरीबों का भी ध्यान दे दिया करिए। अरे देखो आंसू, तुम्हें गाड़ी ले जानी है तो गाड़ी ले जाओ, मैं गाड़ी ले जाने के लिए तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। एक काम करो, मुझे जाके ना ऑफिस छोड़ दो और गाड़ी ना तुम रोड पे लगा लेना, तुम पैदल अंदर चले जाना अपने घर के। साहब हम गाड़ी चला पाते तो आपसे बोलते ही क्यों? आप ना हमारी गली तक ना छोटी वाली गाड़ी ले चलिए, उससे छोड़ दीजिएगा ना। साहब घर पे थोड़ा सा कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। अरे यार आंसू, फालतू की तू बात कर रहा है। एक बात बता, इस गाड़ी में ऐसा क्या हो गया तो तुम मुझे जाने के लिए मना कर रहा है? और वैसे भी ना, अगर तुझे काम है तो मैं बोल तो रहा हूँ ना बाबू कि चल के मैं तुमको छोड़ दूंगा। अब आप हमेशा की तरह मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे अगर मैं सच बोलूंगा। अरे तू सच तो बोल, मैं तेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करूंगा? और वैसे भी तू मेरे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है? साहब इस गाड़ी की ना ब्रेक फेल कराई गई है। क्या? अबे ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे घर में कौन करवाएगा ये सब काम? मुझे पता था आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे और इसीलिए तो मैं डायरेक्टली बोल नहीं रहता। आप ना, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा था मैडम जी ना इस गाड़ी की ब्रेक फेल करा रही थी। वो जो स्कूटर इंडिया पे मैकेनिक रहता है रोहित, उसने ही ब्रेक फेल किया। और इतनी मोटी गड्डी उसके हाथों में देखी साहब, आप सोचिए अगर इतनी मोटी गड्डी उसके हाथों में तो कुछ ना कुछ तो ऐसा काम हुआ। और उसने मेरे से बोला भी कि ये काम ना तुम्हारी मैडम ने कराया है। आपको अरे आंसू यार, एक बात बता, तेरी मैडम ये सब काम क्यों करवाएंगी? उनसे तो मेरी लव मैरिज हुई है और मैं इतना ज्यादा उससे प्यार करता हूँ। और तुझे ना कोई गलत फहमी हुई होगी, तू ना फालतू की बकवास कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। नहीं साहब, मुझे ना कोई गलत फहमी नहीं हुई है। वो आपसे नहीं, आपके जायदाद और धन दौलत से प्यार करती। उनको तो मैंने आपके ऑफिस जाने के बाद में किसी दूसरे लड़के के साथ भी घर आते हुए देखा, उसका अफेयर में किसी और से। आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे ना? आप मैडम जी को यहीं बुलाइए और उनको कहीं घुमाने ले जाने के लिए बात करिएगा। देखिए वो सीधा मना कर देंगे साहब। देखो आंसू, तुम्हारी अगर ये बात झूठ निकली ना तो याद रखना, नौकरी से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। हाँ साहब, आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा अगर मैं झूठा निकला तो। हेलो, अरे बेबी कहाँ पर हो? अच्छा घर के अंदर हो, एक काम करो घर के बाहर आना जरा। अरे हाँ कुछ काम है तुमसे। अच्छा ठीक।
तुम्हारी मैडम ना घर के बाहर आ रही है, और याद रखना आंसू, अगर तुमने एक बात भी गलत बोली तो याद रखना मैं तुम्हें ना नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ साहब, आप जैसा बोलेंगे मैं खुद ही नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा अगर मैं झूठा निकला तो। मैडम जी आती होंगी, मैं उधर आ जाता हूँ। हाँ बेबी, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ बेबी, वो आज ना मेरी शर्मा जी के साथ जो मीटिंग थी ना वो कैंसिल हो गई है। मीटिंग कैंसिल हो गई है बेबी आपकी? हाँ, वो शर्मा जी ने बोला ना कि यार आज ना मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो तुम्हारी मीटिंग ना मैं कर लूंगा। तो अब तो मैं फ्री हो गया हूँ, तो मैं ये सोच रहा था ना क्यों ना बेबी हम तुम चलते कहीं लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव पे? और क्या, आज बेबी? आज अभी इसी वक्त? अरे शिट यार, देखिए मैं आपको बताना ही भूल गई। वो ना मेरे को आज किटी पार्टी में जाना है। देखिए ना मैं इतना रेडी भी हूँ, मैं बस जा ही रही थी, मुझे लेट भी हो रहा है। बेबी देखो, कभी कदार तो हम लोग को ये मौका मिलता है, और किटी पार्टी वाल्टी ना ये सब छोड़ो हटाओ। आज ना तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि आज तुम मेरे साथ चलोगे ना मुझे कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने सालों बाद हम तुम एक दिन फिर से वही टाइम स्पेंड करेंगे। और तुम खुद ही मुझसे कहती हो कि रुद्र जी आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, आज मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ और तुम चलने के तैयार नहीं हो रही हो। बात आपकी ना एकदम ठीक है, पर सुनिए ना, वो क्या है कि मेरी सारी फ्रेंड्स ना मेरा वेट कर रही है और पहले से प्लान बन चुका है। अगर मुझे पता होता तो मैं उनका प्लान कैंसिल कर देती। तो प्रियांशी एक काम करो ना, सारी दोस्तों को ले चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, आप क्या करोगे इतनी सारी औरतों के बीच में? आप क्या करोगे? वहाँ पे किसी के पति नहीं आ रहे बेबी आज। अरे कोई बात नहीं ना, मैं साइड में बैठा रहूंगा। और वैसे भी बेबी मैं तुमको ना देखूंगा तो अच्छा लगेगा, और तुम्हारे पास जानते टाइम तो रहता नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और सुनो, आज इस गाड़ी से चलेंगे, इस गाड़ी से चलेंगे। और सर दर्द हो रहा है? बहुत तेज चक्कर आ रहे। अबे आंसू, तुमको पता है तुम्हारी मैडम ना पहले मुंबई में थी, वो भी लगता बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। क्यों प्रियांशी? मेरा भी मन करता है एक्टिंग सीखने का, मैडम जी से हाँ। बोल के सिखवा दीजिए। सुनो प्रियांशी, क्या क्या बोल रहे हो? प्रियांशी इसको एक्टिंग करने का बहुत मन हो रहा है, एक काम करो तो इसको एक्टिंग सिखा दो। एक्टिंग क्यों करूंगी? एक्टिंग क्यों करोगी? तुमने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई है ना, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। आंसू ने ना मुझे सारी चीजें बताई हैं, और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पर। तुमने वो मोड़ के पास जो मैकेनिक बैठता, क्या नाम है? आप रोहित रोहित को यहाँ बुला के तुमने इतनी मोटी गड्डी दी है, किस लिए? गाड़ी की ब्रेक फेल करवाने के लिए, और सारी जायदाद और गाड़ी सब अपने नाम के लिए। बोलो ना, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे कैसी औरत हो, मैं तो तुमसे प्यार करता था, लव मैरिज की थी तुमसे, सोचा था आगे चल के हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे, पर तुम तो मुझे इस दुनिया से हटाने के चक्कर में थी। अरे अपने बारे में तो नहीं, मेरे माँ बाप के बारे में तो सोचती। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप हमेशा मुझ पे रोक टोक करते थे, मुझे सही से कहीं आने जाने नहीं देते थे, टाइम नहीं देते थे, तो मैं क्या करती? अच्छा, मैं तुम्हें टाइम नहीं देता था, रोक टोक करता था, तो तुम मुझे रास्ते से हटाओगी? यहाँ से एक बात बताओ ना, आज के बाद ये गंदी शकल मुझे मत दिखाना, और तलाक के पेपर ना मैं आपके पैर छू रही हूँ, मुझे माफ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर इस गाड़ी की ब्रेक फेल ना होते ना, तुम्हारी सच्चाई यहाँ सामने ना आती, तुम्हारी सारी सच्चाई आ गई। अच्छा हुआ आंसू ने ना मुझे सारी बात बता दी। तुमने उस मैकेनिक को पैसे देके सीधे सीधे मेरा रास्ता क्लियर कर रही थी कि मैं सीधे गाड़ी लेके जाऊँ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल होए और सीधे मैं खंती में चला जाऊँ। नहीं बेबी, मुझसे गलती हो गई। अरे जाओ, गलती हो गई, एक मौका नहीं। मैं ना तुम्हारे मम्मी पापा से आके घर पे बात करूंगा, निकलो यहाँ से। बेबी मम्मी को बता दोगे? मेरी क्या इमेज रह जाएगी घर पे? बोलो मुझे घर क्या है इमेज रह जाएगी? यहाँ से निकलो, यहाँ से, मैं तुमसे ना बाद में बात करूंगा, निकलो यहाँ से। बेबी हमारे बीच में वो आग लगा रहा है, निकलो यहाँ से। मेरे बारे में अच्छे से जान गया, निकलो यहाँ से। माफ कर दीजिए। यहाँ से मैं कुछ कह रहा हूँ ना, निकलो यहाँ से। आज के बाद ना अपनी ये शकल मत दिखाना, तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने में आ रहा हूँ। जाओ निकलो यहाँ से। अच्छा हुआ आंसू, तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज मैं अगर ये गाड़ी लेके जाता ना तो हो सकता मेरे साथ कुछ भी हो जाता। देखा ना साहब, आप मेरी बातों पे यकीन ही नहीं करते, आप हमेशा मेरे को नशे में समझते हैं। साहब आपके वहाँ 4 सालों से काम कर रहा हूँ, और आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, तभी मैंने जैसे देखा तुरंत ही दौड़ के आपके पास आया। अरे भाई, तुम ना होते ना तो सही बात मेरे साथ क्या हो जाता मुझे भी नहीं पता था। और आंसू देखो, ये गाड़ी ना तुम ठीक करवा देना, अब मेरा मीटिंग में जाने का कोई भी मन नहीं है। ठीक है? ठीक है साहब। और किसी को छूने मत देना है गाड़ी को। ठीक है साहब। ठीक है? अपना काम करता नहीं, ये धान बांध के ना बिहार। साले! अरे क्या किया तूने? क्या किया? अरे मैडम जी, क्या भाई लो? क्या भाई लो? तुमने क्या किया ये बताओ? तुमने अपना मुंह नहीं खोला वो सिक्योरिटी गार्ड को? और मैडम जी, कौन सिक्योरिटी गार्ड हो? क्या बोल रहा? देख कितना सीधा बन रहा है, कितना सीधा बन रहा है। जल्दी बता, तूने क्या बताया उसको? अरे मैडम जी, कैसे बात करता हो? हम
गांव जाता नहीं फालतू मेरे का तुम्हें पत्थर पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? मेरे पति को ना सब पता चल गया है और उसने मुझे डिवोर्स देने की बात करी है अरे। और मुझे घर से निकाल दिया है। अरे मैडम, जब ऐसे काम करबो तो हर कोई तारा के निकाली। अच्छा, जब पैसे ले रहे थे तब तो तुमने मुझे नहीं बोला था। अरे मैडम जी, तू हमरा के ना 50,000 की गड्डी दे लह, और जो सिक्योरिटी गार्ड साहब बारे ना, वो हमरा के बोलना है कि 50-50 के 2 गड्डी दे हैं। हम क्या करा साइड जाई हैं? तुम इतने बदतमीज इंसान हो। अरे मैडम देखा, तारा का शर्म नहीं क्या आवाज क्यों ना पति के रास्ते से हटावा चाहते वो रहो। मेरा पर्सनल मैटर था ना। तुमने 50,000 रुपए मैंने तुम्हें दिए थे, बोला था अपने मुंह बंद रखना। हमरा के ना अपने गर्लफ्रेंड से शादी करे बा, 50,000 रुपए में थोड़ा शादी हुई। देख, हम यही मैंने तुझे बोला था कि अगर मैं फंसी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक काम करती हूँ, पुलिस को बुलाती। नहीं नहीं हाँ। नहीं, गुंडे अपने गुंडे बुलवाती। जब मैं मैडम अपने पति को मरवा सकती हूँ तो तेरा क्या हाल अरे करूँ? मैडम जी, जिगरा बुलावे को ओकरा बुलावा, हम थोड़ा चलते नहीं हो। साला बदतमीज आदमी भाग गया। अब मैं क्या करूंगी? कब तक इसके घर में बैठी रहूंगी? इसका कोई ठिकाना थोड़ी है। साला दुकान से भाग के घर आया, अब पता नहीं कहाँ चला गया होगा। अरे प्रांशी, तुमने जो लोकेशन भेजी थी वहाँ पे तुम थी नहीं, और ये किसका घर है? ये उसी मैकेनिक का घर है। मैं उसको ढूंढते ढूंढते ना यहाँ पे मुझे 2-3 लोगों से पता चला कि वो साला यहाँ पे रहता है। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? पता आपको क्या हुआ? उसने ना सारा सच मेरे सिक्योरिटी गार्ड को बक दिया, और सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे पति को, लो, मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। हो गया ना कल्याण। मैंने तुमसे बोला था कि मेरे दिए हुए मैकेनिक को लेकर आओ। मुझे रोहित के बारे में अच्छी तरीके से पता था, जहाँ 2 डंडे पड़ेंगे सब उगल देगा। तुम्हारे पति ने तुमको क्या बोला? डिवोर्स दे दिया है मुझे। मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बनी, हमें ना कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं ना आपसे शादी कर लेती हूँ। हाँ। अरे शादी की बात रही, शादी में तुमसे नहीं करने वाला। ना तो तुम्हारे प्रॉपर्टी है, ना जायदाद, और तुम्हारे पति ने भी तुमको छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे पास क्या करने के लिए रुकूंगा? एक सेकंड, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। आपको मेरे प्रॉपर्टी जायदाद इन सब से क्या मतलब है? देखो, प्यार और मैं तुमसे कुछ नहीं करता था। मैं तुम्हारे पास तब तक था जब तक तुम्हारे पास जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो मैं जा रहा हूँ, मैं तुमको छोड़ बनी नहीं, आप मजाक कर रहे हो। देखिए ना, मैं अभी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। प्लीज ये सब मेरे साथ मत करो। भाई, कोई मजाक नहीं था, ठीक है ना? जो भी है, अब फंसोगी तुम। अब तुम्हारे चक्कर में मुझे नहीं फंसना है, ठीक है ना? बनी, आप क्या बोलो? मैं एक दूसरे से प्यार करते ना, आप कैसी बकवास करो यहाँ पे आके? देखो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जो तुम्हें संभालना अकेले संभालना। बनी, मेरी बात तो सुनो। मैं क्या करूं? बनी ने भी मुझे छोड़ दिया। बनी मेरे साथ पैसों के लिए था, और बताओ उसके चक्कर में मैं अपने पति को रास्ते से हटवा रही थी। अब रुद्र भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा।